हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी फ्यूचर को मैं किस तरीके से यूजुअली 3 मिनट टाइम फ्रेम पे डब्ल्यूटी ज्ञान के मैं किस तरीके से इसके जो ट्रेंड है उसके डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग पैटर्न के बारे में भी थोड़े बहुत सीखेंगे एंड वट एवर द conclusion of the trade, you have to note down in the text. Better will be if you can note down the methods in the diary, so you will get a overall trading concept by today. ठीक, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो this is the 3 minute and I'm using the trading view for the continuation current contract. ओके। तो जैसे कि चलो मैं एक मेथड यहाँ पर देख लेता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने लास्ट कुछ टाइम तक लास्ट कुछ दिनों में आई गॉट सम वेरी गुड क्वेश्चंस लाइक इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, मतलब ऐसे जब मार्केट होते हैं, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे की तरफ आए एंड सडनली मार्केट फॉल एंड रिकवर। सो द क्वेश्चन आई गॉट द क्वेरीज इन कॉमन कि किस तरीके से मार्केट अगर ऐसे मूव होता है तो हमारे तो लॉस ही होगा। तो क्वेश्चन इज there is two parameter which will affect you. One is the psychological parameter and second is the the technical one. तो साइकोलॉजी पर अगर आपने पहले से ही सोच लिए कि आपको अगर इंट्राडे करना है तो ऐसे दिनों पर आपको लॉस होगा, तो यू विल नेवर बिकम सक्सेसफुल इन द इंट्राडे ट्रेडिंग और एनी काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की, क्योंकि मार्केट 60% टाइम ऐसे ही रहते हैं। इवन अगर आप 10 साल के मार्केट को देखेंगे तो इट्स मोर देन 60% टाइम कि मार्केट साइडवेज रहेगा। द पीपल हु केम in the market after the corona lockdown happened, तो वहाँ पर एक सर्टेनिटी था मार्केट के, ये मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा। बट अगर आप मैं मार्केट में जितने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, इफ़ यू सी द पोस्ट 2007 मार्केट, तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ये ही मार्केट का यूजुअल डायरेक्शन होते हैं कि मार्केट एक दिन में हार्डली 2 से 2.5% के एक रेंज, मतलब 2 से 2.5% के ओवरऑल रेंज, मतलब इफ़ यू सी दिस इज द रेंज ऑफ द मार्केट, ये ऊपर से नीचे अगर आप डाल दे तो दिस इज द 0.5%। ठीक है। और यही मार्केट के मेजर एक ट्रेंड होते हैं। ठीक है। तो यूजुअली दिस इज व्हाट यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि यही मार्केट का मेजर ट्रेंड रहेगा ऑलमोस्ट नियर बाय 70% ऑफ द टाइम, और बाकी के 30% टाइम मार्केट एक ही दिन में 2-2.5% के मूव देगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, और उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रीट मार्केट एज अ अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडिंग रादर देन कि आप बाई कर लिए और सिस्टम को बंद कर लिए। इट विल नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी दिन से। ओके। जो दिस इज द गैन लेवल जो हम ट्रेनिंग में भी इसी को प्रोवाइड करते हैं, एंड यू विल गेट सम आइडिया अबाउट व्हाट इज द ट्रेडिंग मटेरियल विल बी, सॉरी द ट्रेनिंग मटेरियल विल बी, और इसी से हम एक छोटे से आइडिया लेकर आज हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। आई मीन बैक टेस्ट करेंगे इसको। तो चलो, जैसे कि मैं अगर दिखाऊँ आपको एक थ्योरी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, दैट विल बी द Gantt cycle theory. So if you draw this cycle, so this is the 360-degree cycle, right? So if you find out what is the middle point of the cycle, midpoint of the cycle will be like this. This is the 0.5, मतलब ये साइकिल के हाफ। ठीक है, ये आधा हो गए। तो ये कंप्लीट एक 360 डिग्री की अगर साइकिल है, तो इफ यू कैलकुलेट दिस, सो यू विल ऑलवेज गेट द साइकिल ऑफ 180। तो ये 180 डिग्री के जो लेवल है, वहाँ पर हम लोग ट्रेड को हमेशा ही एग्जीक्यूट करेंगे।
So like if you draw the cycle from here to here, ठीक है, and if you draw the Fibonacci from here to here, तो ये 0.5% के जो लेवल है, ये 0.5% के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल एक्ट एज अ 180 डिग्री. चलो स्टार्ट करते हैं. सो वी विल टेक द 180 डिग्री एज ऑफ नाउ विद द 3 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम. तो 3 ये फिक्स कर लेना है आपको. जब इसी मेथड को आप बैक टेस्ट करेंगे अपने आप से. सो जस्ट यूजुअली जो मेथड मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा दैट इज द 3 मिनट. डोंट आस्क कि ये मैं 5 मिनट पे कर सकता हूँ, ये मैं 10 मिनट कर सकता हूँ. श्योरली यू कैन, बट जो मेथड आपको स्टॉक मार्केट इट्स लाइक विन विन रेशियो ईच एंड एवरी टाइम. एक बार आपने हैबिचुएटेड हो गए हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे, तो यू विल गेट एन इनफ आइडिया, और आपको एक बहुत अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप ले लो. इफ़ यू वांट टू डू द मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रैटेजी, first of all you have to minimum backtest it with the 180 degree, sorry 180 days of the chart. मतलब एक 6 महीने के एक मिनिमम बैकटेस्ट आपको करना है. ओके, सो 3 मिनट 180 डिग्री साइकिल. ठीक, तो ये मेथड पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बैकटेस्ट करना है. ठीक है, 3 मिनट और 180 डिग्री साइकिल. तो चलो 180 डिग्री पे यहाँ पर कौन सा लेवल है, तो देयर इज अ लेवल ऑफ 18,000. लेट मी जस्ट ओपन 18,090. 18,090 पे आपका लेवल जो है वो स्टार्ट हो गया. 18,090, 18,090. ठीक है, देन द नेक्स्ट डिग्री इज द 18,360 डिग्री, मतलब 18,360. ये सेकंड आपके लेवल हो गए. देन यू फाइंड द थर्ड टाइम 18,632. 18,632. 18,906. तो 18,000 की इस 4 लेवल पे जब तक मार्केट 18,000 से 19,000 के बीच में रहेगा, आप इसी 4 लेवल से एक सक्सेसफुल ट्रेड हमेशा ही कर सकते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन. तो ये मेथड किस तरीके से काम करते हैं, तो अभी हमें ये लेवल्स मिल गए, तो यू हैव टू यूज द 25% ऑफ द रूल. अब ये 25% रूल क्या है, तो यू हैव टू टेक द फिबोनाची. ये गैंट रिट्रेसमेंट कहते हैं हम लोग इसे. तो 18,000, 18,632, अब नीचे 18,360. मतलब इस दोनों लेवल को हमने ले लिए, और अभी हमें यहाँ पर गैन रिट्रेसमेंट को डाल देना है. तो जैसे कि 0, 0.25, 0.75 और 1. तो ये हो गया हमारे गैन रिट्रेसमेंट. ठीक है, तो जस्ट इसमें से ही हमारा गैन रिट्रेसमेंट निकल आए डेफिनेटली 0.5. मतलब 25% के डिफरेंस पे हम लोगों ने गैन के रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर दिया. नाउ अगर आपको अभी आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुए हैं. ओके, सो यू कैन सी द मार्केट ओपन एट दिस लेवल. मतलब यहाँ पर ओपन हुआ है, मतलब ओपन हुआ कितने 18,000 और 18,462. तो फर्स्ट कैंडल के अगर आप लेवल को देखेंगे, so you will get this level of the 18. So let me just make it. Okay, now drawing is okay.
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने फर्स्ट जो कैंडल क्रिएट किए हैं, ये कैंडल ने अपने 25% जो लेवल है इसको टच कर दिए हैं। सो आपको की लेवल मिल गए, पहले कैंडल के ओपनिंग में ही आपको की लेवल मिल गए। तो की लेवल फॉर द डे इज दिस वन, मतलब 18,428। अब आपको देखना है कि मार्केट जब भी इस रेंज के करीब एक की कैंडल बनाना चाहिए, की कैंडल इन द सेंस trigger point. So you have to find out the key level which I found at the 25%. Okay, तो next हम अगर देखें, so here should be the trigger candle or the key candle for entry exit. Now you can see जो फर्स्ट कैंडल है, जो सेकेंड कैंडल है, ये कौन से मेथड पे जा रहे हैं। तो मार्केट नाउ सिलेक्टिंग दिस टू एज अ मदर एंड द चाइल्ड कैंडल कॉम्बिनेशन। तो मदर एंड चाइल्ड कैंडल कॉम्बिनेशन जब यहाँ पर बना, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किए, ऑन द लोअर साइड मार्केट ब्रेक डाउन। अब देन वी हैव टू कम टू द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड पोजीशन मैनेजमेंट। तो पोजीशन मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, 10% of your entire capital should be used. अब ये कब करना है, जब आपने ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, ऑप्शन पे। बट अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो बेसिकली मैं अगर एक साल के बाद भी, एक साल के पहले भी चला जाऊँ, तो मैं यहाँ पर कहता कि एक साल पहले भी मैं करता, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। बट अभी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर यूजिंग दिस नॉर्मल ब्रोकर्स, लाइक इफ आर नॉट यूजिंग द डब्बा ब्रोकर्स और द एनीथिंग रिलेटेड टू, जहाँ पर एक्स्ट्रा लिवरेज मिलते हैं, तो वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा लिवरेज लेना नहीं है, बट जैसे कि मैं जरूरत की अगर बात करूँ तो फुल यहाँ पर आपको लगेगा, मतलब मार्जिन। तो अपफ्रंट मार्जिन अगर 1 लाख के ऊपर है तो डेफिनेटली आप एक लॉट, आप जो आपके जो कैपिटल है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं उस तरीके से। अगर ऑप्शन में जा रहे हो तो 10% ऑफ द यूजुअल कैपिटल। और एक बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट मेथड है जो आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू विल फॉलो, बट अगर आप शुरू कर रहे हो और आपके पास मान लो एक अच्छे खासे कैपिटल है, लाइक 5 लाख कैपिटल है, so if you going to use Nifty future with the 5 lakhs capital, and if you going to trade with the one lot, that will be very much beneficial for you. And again I am talking कि मुझे पता है कि most of the traders will not going to follow it, so I would like to give you the suggestion that आप पोजिशनल पे चले जाइए और ऑप्शन राइट कीजिए इफ़ यू आर अ वेरी मतलब नए ट्रेडर है, तो नए इन द सेंस मोर और लेस देन अबाउट 6 मंथ्स अगर आपके एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। दो 10% ऑफ योर एंटायर कैपिटल कैन बी यूज इफ यू आर ट्रेडिंग इन द ऑप्शन, और एल्स आपको अगर फुल मार्जिन आपके ब्रोकर ले रहे हैं तो यू कैन यूज द कंप्लीट वन। अब क्या है, आपने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना चाहा, और अभी आपको देखना है कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप अगर शॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो स्टॉप लॉस जाएगा ये मदर कैंडल के ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो मदर कैंडल के हाई है इट इज़ अबाउट 18,474, तो 74, तो ₹1 ऊपर आपके स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 475 तक। तो यहाँ पर कितने परसेंटेज ऑफ द स्टॉक मूव आपको लेना पड़ रहा है, मतलब जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किए तो डेफिनेटली आपका जो एंट्री होगा वो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे होगा, नॉर्थ ईस्ट के ओपनिंग के, नॉर्थ ईस्ट के ओपनिंग अराउंड दिस लेवल है 18,419। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस के जो परसेंटेज है वो कहाँ तक जा रहा है, तो स्टॉप लॉस परसेंटेज इज द 0.3% ऑफ योर स्टॉप लॉस वैल्यू, ठीक है। तो
मेरे अगर माने आप तो 0.3% ऑफ योर स्टॉप लॉस वैल्यू, इफ वी आर कैलकुलेटिंग दिस ऑन द फ्यूचर, तो ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इज ऑलरेडी अ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट। अगर यही आपको स्टॉक, कैश स्टॉक पे मिलता, देन यू आर गुड टू गो। बट यही अगर आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं, देन आपको क्या करना है, अगर 30% आ रहे हैं मतलब 0.3, तो दिस इज लाइक 1% के स्टॉक वैल्यू के 1/3 है। तो डेफिनेटली इस केस में इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड विद द 3 लॉट्स ऑफ द निफ्टी, आपको ये लॉट घटाकर क्या करना है, एक लॉट पे आना है। ठीक है, 3 लॉट के अगर आपके पास फुल फ्लेज कैपिटल भी है, तो वहां पर से आपको घटाकर आना है एक लॉट पे। एक लॉट पे मान लो आपने यहाँ पर स्टॉक को मतलब फ्यूचर को सेल कर दिया। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर। नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट की पॉइंट कभी भी की पॉइंट के जरिए कभी भी मार्केट में ट्रेंड को चेंज कर सकता है। तो व्हाट इज द ट्रेंड चेंज थ्योरी? You have to go to the indicator, you have to plot the moving average of 10. This is the moving average, and this is the length of 9. This is the simple moving average. तो ठीक है, सिंपल रहने देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो जब भी मार्केट इस तरीके से कोई भी एक मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं, एंड इट इज going to be on the upward side. I think 1 minute. This is the little bit different. Okay. हम इसको एक काम करते हैं, आप यहाँ पर 5 पीरियड के मूविंग एवरेज का यूज कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर 10 की जगह पर 5 पीरियड के मूविंग एवरेज का यूज कीजिए। ठीक है, नाउ आपको एक बात ध्यान में देना है, अगर कभी भी मार्केट मूविंग एवरेज, ये मैं ट्रेंड चेंज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इफ यू गेट द ट्रेंड चेंज ऑन द डिफरेंट साइड, उसका भी एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल दूंगा। लाइक दिस इज अ पिन बार। मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी ये बात की थी कि मूविंग एवरेज के नीचे अगर पिन बार रहते हैं एंड मार्केट इज गोइंग टू क्रॉस द मूविंग एवरेज हाई, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, if at the same time the market is going to be break the GAN level, तो वहां पर आपको समझना है कि दिस इज मार्केट इज गोइंग टू चेंज द ट्रेंड। मार्केट यहाँ पर ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सो एट दिस पॉइंट आपको देखना है कि यहाँ पर की लेवल क्या मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इनसाइड बार, मदर एंड चाइल्ड कैंडल को बनाए थे, तो यहाँ पर अगर आप देखें देयर इज ऑल्सो द की लेवल। So this is the mother candle, this is the child candle, right? तो मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हो गए, तो यू हैव टू बुक योर लॉस ओवर हियर, एंड अभी आपको यहाँ पर री एंट्री कर लेना है। कब कर लेना है? जब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिए हैं, तो नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे, मतलब 10-9 पे, 10-9 के ओपनिंग पे आपको री एंटर कर लेना है। अभी आपको देखना है कि स्टॉप लॉस क्या आ रहा है। दिस इज द ओपनिंग कैंडल। ओपनिंग से यहाँ पर जो स्टॉप लॉस कैंडल आ रहे हैं दैट इज द 0.17, यानी कि हम पकड़ सकते हैं इसको 0.2। तो पिछले जो वैल्यू था स्टॉप लॉस के वो था 0.3, अभी आपके जो वैल्यू है स्टॉप लॉस के दैट इज द 0.2। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो ये 0.2 हम ले लेते हैं। तो 0.2 पे क्या होगा, इफ यू हैव प्लान टू टेक द ट्रेड, मतलब मैं एक बात ध्यान से बोल देता हूं कि जब तक कि ये स्टॉप लॉस पॉइंट आपके 0.10 के पास ना रहे, तब तक आप फुल फ्लेज में कभी भी ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपके जो भी मान लो आप सोच सकते हैं कि ये ट्रेड अगर ऊपर की तरफ भाग गया होता, बहुत बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग गया होता, तो आपके लॉस हो जाते। लॉस इन द सेंस अपॉर्चुनिटी लॉस। बट if you follow whatever I am giving you the risk management strategy, अगर आप इसको फॉलो करेंगे कभी भी, तो
इवन आफ्टर द 6 मंथ ऑफ योर ट्रेडिंग आप देखेंगे कि यू आर इन द प्रॉफिट, बिकॉज आपके जो भी डिसीजन होगा वो भले ही आपके अगर मान लो आपके जो दिन के टारगेट है वो है 5,000 से 6,000 रुपये, या फिर दैट इज ऑल्सो मैक्स। आप मान लो आपकी जो दिन का टारगेट है वो है 2,500 से 3,000 रुपये। सो each and every time when you trade like this, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अगर ये टारगेट नहीं भी आते हैं तो आपके जो स्टॉप लॉस है वो तो चला जाता है, बिकॉज मार्केट विल गिव यू द लॉस। ओके, क्योंकि मार्केट के जो रूल है, मतलब दे आर very committed. Okay, you have to understand this, but you are not committed for your profit most of the time. तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 0.2, तो 0.2 अगर आना है तो आपके अंदर आप जितने भी मान लो आपके 3 लॉट आपने ट्रेड लेने थे, तो 3 की जगह आप यहाँ पर 2 लॉट ही लेंगे। पहले आप 1 लॉट लिए थे, 1 लॉट पे अपने लॉस बुक कर ली, तो यहाँ पर 0.2 है, मतलब आप 2 लॉट ले सकते हैं इफ यू हैव प्लान टू टेक द 3 लॉट। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको जो रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ वो 3:x, ठीक है। अगर 0.4 तक कभी भी चला जाता है, सो इन दैट केस आप बेहतर है कि ट्रेड ना ले, 0.3 तक ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ट्रेड लिए। नाउ व्हाट योर फर्स्ट टारगेट विल बी, आपके फर्स्ट जो टारगेट है वो हमेशा ही रहेगा आपके ये जो ज्ञान लेवल के जो नेक्स्ट लेवल है वो। अब बात करते हैं 0.5। 0.5 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आए नहीं, तो इन केस आप टारगेट की किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो मूव है वो 0.3 के मूव है, मतलब आपके इंट्री से 0.3। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज द अदर लेवल ऑफ द गैन शीट। तो जैसे कि यहाँ पर 18,360 के ऊपर कौन से लेवल है यहाँ पर, व्हाट इज आवर 18,428, 18,428 के ऊपर कौन से लेवल है, दिस इज द 428 270 डिग्री लेवल। तो इसके ऊपर जो लेवल है वो है 18,462। सो 18,462 लाइक हियर 18,462, ठीक। तो 18,462 पर आपने आपका जो 2 लॉट आपने लिए हैं, फर्स्ट लॉट आपने बुक कर लेना है। 18,462 पे फर्स्ट लॉट आपने बुक कर ली, देन नेक्स्ट जो लेवल है वो है 18,496। सो डेफिनेटली 496 के जो लेवल है इट नॉट केम हियर, तो इन बिटवीन आपने 270 पे प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। अब आपको देखना है कि ये भी एक ज्ञान लेवल है, डेफिनेटली मैंने जो लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं इट इज ऑल ओवर दैट, बट जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फोकस करवाना चाहता हूँ कि 90 डिग्री पे ही, तो मैंने जो ये 25% के जो रिट्रेस थ्योरी है वो मैंने आपसे डिस्कस की। तो आपको इसी मेथड पे जाना है, और जो भी लेवल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे कि मार्केट के लेवल और 0.5% के लेवल मैच हो रहे हैं, जैसे कि 496 ये 0.5 के भी लेवल है, मतलब जो हमने 90 डिग्री के रिट्रेसमेंट थ्योरी को ड्रॉ किए हैं, एंड फ्रॉम द 90 डिग्री रिट्रेसमेंट थ्योरी, तो जैसे कि यहाँ पर कौन से लेवल डबल टाइम रिपीट हो रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। 18,428 द लेवल इज देयर, 18,428, yes the level is there 18,428, so it is a repetitive level. Okay, 18,428, let's mark this 18,428, 18,428, चलो ये रिपीटेटिव लेवल हो गए हमारे पास। एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ द 18,462, 18,462, this is a single level. Now next to that 18,496, this is also the repetitive level. तो क्या है कि रिपीटेटिव लेवल जब भी आपको मिलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज गोइंग टू बी प्ले ए मेजर रोल ऑन दैट। अब ये जो रिपीटेटिव लेवल है, इससे भी बेहतर जो रिपीटेटिव लेवल है दैट इज द
स्क्वायर ऑफ 9, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल डिस्कस इट ऑन द सम अदर वीडियो। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट प्रॉफिट को बुक कर लिए। नाउ आपको दिखाई दे रहा है मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है, यू हैव टू फोकस हियर अगेन द इनसाइड बार एज वेल द एनगल्फिंग। तो जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने थोड़े बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे करता रहा, एंड यू हैव टू चेक वन थिंग कि मार्केट, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ रहे हैं, मतलब गैन लेवल के प्रॉफिट बुकिंग लेवल के नीचे आ रहे हैं, तो जिस कैंडल में ये इसके नीचे अगर क्लोज दे रहे हैं, सो यू हैव टू मार्क द कैंडल एज अ प्राइमरी ब्रेकआउट। तो ये लेवल जो है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी ब्रेकआउट लेवल, दिस इज द प्राइमरी ब्रेकआउट लेवल। तो ये प्राइमरी ब्रेकआउट लेवल जब मार्केट में आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, सो ऑन दिस प्राइमरी ब्रेकआउट लेवल के नीचे जब मार्केट आएगा, यू हैव टू क्लोज योर एंटायर पोजीशन। जैसे कि यहाँ पर एट दिस पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक काफी अच्छे तरीके से इनसाइड बार को फॉर्म किया, बट वी विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज दिस इज अ फार अवे फ्रॉम द गैन लेवल। नाउ मैं यहाँ पर अगर एक छोटे से टिप्स दे दूँ आपको कि आपको गैप के बारे में पता है कि मार्केट में गैप फिल होते ही मार्केट के, दिस इज वन ऑफ द मेजर टेक्निकल एनालिसिस कि मार्केट की गैप फिल। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर गैप फिल है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू डब्ल्यूटी गैन मेथड, बट दिस इज द टेक्निकल मेथड कि यहाँ पर गैप फिल हो गए हैं। सो यूजुअली आप अगर डब्ल्यूटी गैन के साथ टेक्निकल को कभी भी कवर करना चाहें, सो यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस कि जब भी मार्केट में गैप आते हैं तो गैप फिल करने के बाद वहां पर अगर कोई पैरामीटर आपको दिखाई दिए, सॉरी जो ट्रिगर कैंडल आपको दिखाई दे, लाइक दिस काइंड ऑफ इनसाइड बार और सम काइंड ऑफ एनगल्फिंग, तो यू हैव टू ऑलवेज टेक दैट डिसीजन। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक इनसाइड बार दिखाई दिए एंड आफ्टर दैट इनसाइड बार मार्केट ब्रेक डाउन, तो आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने अभी आपसे 3 मिनट के मेथड को शेयर करा, तो यू डू डोंट नीड टू फॉलो दैट एज ऑफ नाउ, बट यू हैव टू फॉलो दिस। लाइक यहाँ पर एक और प्राइमरी कैंडल, प्राइमरी ब्रेकआउट कैंडल बना एट दिस लेवल, दिस इज ऑल्सो द प्राइमरी ब्रेकआउट। तो यहाँ पर भी प्राइमरी ब्रेकआउट है। इसके नीचे जब भी मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश की, यू हैव टू क्लोज योर एंटायर पोजीशन। ओके, आपने यहाँ पर आपके एंटायर पोजीशंस को क्लोज कर दिया। नाउ अगेन आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, फिर से अपने गैन लेवल को 0.25 के गैन लेवल को तोड़ दिए हैं, एंड इफ यू सी यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया, सो एट दिस पॉइंट द रिस्क इज 0.1। तो यहाँ पर एज द मार्केट इज नाउ, अब और एक बात, इस मेथड को जब भी आप कर रहे हो, अगर आपने कभी भी ऐसे देख लिए कब इसको इग्नोर करना है, तो मेथड ट्रेड इग्नोर करने के जो मेथड है दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कि मार्केट कभी भी अगर बिना नेक्स्ट गैन लेवल को टच किए उसकी प्रॉफिट बुकिंग लेवल या फिर सिंगल रिपीटेशन के गैन लेवल को इस तरीके से ब्रेक करते रहे, तो यू नो वन थिंग दैट आई डिड नॉट स्क्रिप्ट एनी काइंड ऑफ मेथड, जो मुझे याद रहते हैं वीडियो बनाने की टाइम पे, मैं इसको फॉलो, इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा दिया था आपको, यू हैव टू टेक डाउन द नोट्स। तो यहाँ पर अगर आप कभी भी इस तरीके से मेथड को देखें कि दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ द मार्केट इज गोइंग टू बी ऑन द जिगजैग मोड और द साइडवेज मूव, कि मार्केट प्राइमरी गैन लेवल्स को टच नहीं कर रहे हैं और ये इन बिटवीन जोन पे मार्केट घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ना तो कोई डायरेक्शन देने वाला है, ना तो कुछ यहाँ पर प्रॉपर ट्रेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें मार्केट कुछ एक प्रॉपर एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। तो यू हैव टू इग्नोर दिस ट्रेड। इवन इफ यू सी एनी टाइम कि 2 बजे के 2:30 बजे के बाद ट्रेड मिल रहे हैं, सो यू हैव टू इग्नोर दिस until and unless you are experienced trader. In the next day, if you see the market follow the same rule at the same time, और मार्केट जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 18,428 के लेवल पे रेजिस्टेंस लिए,
इट केम डाउन ऑन द बिलो एरिया। तो इसके नीचे मार्केट था, इनसाइड बार क्रिएट की एंड मार्केट ब्रेक दिस लेवल बट नॉट एबल टू क्लोजिंग नहीं हुए, सो वी विल नॉट टेक दैट डिसीजन ओवर देयर। नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट साइडवेज मूवमेंट करता रहा, साइडवेज मूवमेंट करता रहा। यहाँ पर आकर मार्केट ने एक इनसाइड बार क्रिएट की एंड यू कैन सी देयर इज अ वेरी टाइनी स्टॉप लॉस इज देयर फ्रॉम हियर टू हियर 0.6, सो यू कैन टेक द फुल पोजीशन साइज ओवर देयर। तो यहाँ पर आपके जो ट्रेड है यू हैव टू कीप द स्टॉप लॉस। तो और अगर किसी टाइम पर आपको दिखे कि स्टॉप लॉस का जो कैंडल है उसके ऊपर मूविंग एवरेज है, सो इन दैट केस आपको मूविंग एवरेज के हाई लेना है। जैसे कि यहाँ पर 434 मूविंग एवरेज पॉइंट है, तो 434 पे ₹1 ऊपर आपको स्टॉप लॉस डालना है। नाउ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कैसे आएगा, 424 के नीचे 428 के नीचे 394, सो 394 पे आपका एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा विच इज डिड नॉट केम। ठीक है, तो नहीं आया तो ठीक है, आपके जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा यहाँ पर। एंड बिफोर द स्टॉप लॉस हिट यू गॉट द न्यू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर टचिंग द मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट मार्केट ने ट्रेंड चेंज डायरेक्शन दी आपको, बट इसके हाई नहीं तोड़े। दिस इज अ मदर एंड चाइल्ड कैंडल, बट एट दिस पॉइंट देयर इज अ मदर एंड चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ बट नॉट द bearish trade setup got trigger। ओके, और स्टॉप सॉरी यहाँ पर स्टॉप लॉस भी है, तो यू कैन सी बिफोर स्टॉप लॉस हिट आपको एक कॉस्ट प्राइस पे आपको एग्जिट यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो एग्जिट जब मिल गया यहाँ पर यू कैन री एंटर ऑन दिस ट्रेड over there। Now you can see the market exactly hit the 462 level there and from this level market started falling। तो यहाँ पर आपके जो ट्रेड थे इट गॉन ऑन अ गुड साइड। और ये जो 462 के लेवल, मैं यहाँ पर आपको अगर आपको थोड़े बहुत एडवांस ट्रेड समझाने जाऊँ तो मार्केट जब भी कंटिन्यूअस कुछ दिनों से कोई भी गैन लेवल पे, मतलब ये रिपीटेटिव नहीं है बट फिर भी इफ यू कैन सी कि रिपीटेटिव लेवल नहीं है, फिर भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस 2 दिन पर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया एंड 2 days कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस लेने के बाद इफ यू कैन सी ओवर दियर कि मार्केट यहाँ पर अगर लोअर हाई को क्रिएट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, लोअर हाई को क्रिएट कर रहे हैं एंड अगर आपको यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी तरीके से कुछ मेथड मिल जाए, जैसे कि एट दिस पॉइंट इफ आई कैन फाउंड ये थोड़े बहुत एडवांस पे चला जाएगा आपके लिए, बट स्टिल यू कैन टेक द नोट्स ओवर देयर कि ये एक पिन बार है, देयर इज अ पिन बार। सो पिन बार के लो अगर मार्केट में यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं और फर्दर आपको अगर दिखे कि इनसाइड बार फॉर्मेशंस वहाँ पर हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इनसाइड बार हुआ, यहाँ पर एक और इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ एंड मार्केट ब्रेक द लो, तो सडनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट इज नाउ गोइंग टू चेंज द ट्रेंड। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू हैव वॉच्ड माई लाइव ट्रेड वीडियो तो मैंने यहाँ पर और भी मेथड के साथ मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। टू अंडरस्टैंड दोस मेथड यू हैव टू लर्न द WT ज्ञान प्रॉपरली। मैं यहाँ पर जितने भी मेथड आपसे शेयर कर रहा हूँ, इफ़ यू गो टू माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पर दूसरे मेथड को अप्लाई किए हैं। तो एक ही टाइम पे आपको एक ही मेथड पे फोकस करना है। जब आप WT ज्ञान को कम्प्लीटली सीख जाएंगे तो तब आप क्या करेंगे, आपके पास तब पाथवे होगा, मतलब रोड मैप होगा। सो वंस यू गेट द रोड मैप यू हैव टू एडमिट कि मुझे अभी मेरे पास रोड मैप है, मैं मार्केट के डायरेक्शन को समझते हुए, मतलब मैंने यहाँ पर जब भी कहा मैं साइडवेज मार्केट है, सो देयर आर डिफरेंट मेथड टू अंडरस्टैंड द साइडवेज मार्केट। ओके, तो वो आपको पता चल गया तो यू हैव टू शिफ्ट द डिग्री वैल्यू। ठीक है, सो यू कैन फॉलो द टेलीग्राम। लेट मी जस्ट ओपन दिस। यहाँ पर इफ यू आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट लेट मी क्लियर कि यहाँ पर हमने कौन से मेथड को डिस्कस किए थे।
not this. Okay, so this is the, ये कौन से डेट के हैं, दिस इज द नवंबर 16। ओके, तो इस डेट के थे यहाँ पर साइडवेज मार्केट वाला दिन। तो हमने यहाँ पर कौन से मेथड को डिस्कस किए थे, लाइक मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, दिस इज द फैक्टर इन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। इसके पहले दिन अगर हम देखें तो बहुत सारे मैचेस, समटाइम्स आई लॉस्ट दोज डेटा। ठीक है, यू कैन गो टू द टेलीग्राम एंड यू कैन फाइंड लाइक हियर, तो यहाँ पर ही कहीं था वो डेटा। ठीक है, यू कैन फॉलो दैट एंड आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट टाइम पर हमें डिफरेंट डिग्री के यूज़ करने होते हैं। सो यू हैव टू लर्न दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ना उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट डे हमारे पास जो डेटा थे उसके अकॉर्डिंग, अगर इसी मेथड पे इफ यू कैन सी द मार्केट गिव यू द एक्सट्रीम प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑन द फ्राइडे। सो दिस इज हाउ द मार्केट ऑलवेज वर्क। और मार्केट कहाँ पर, यहाँ पर लो बनाए थे 18,258 पर। So you will find the level 18,225, 18,258. So exact the 45 degree angle. तो 45 डिग्री के एंगल पे मार्केट ने यहाँ पर लो बना, तो मतलब दिस ट्रेंड will be sustained for the bit. So this is something you have to understand when you learn the 45 degree. So that's it as of now from my end today. If you want to learn it for the A to Z, you can always join me to learn. So that's it for now today, and I will get back to you in my next video.